तर्जमा किया, न कुरान की तफसीर बयान की, न दीगर मानी और मतालिब का जिक्र किया। 1 घंटा बैठ के सैयद कुरान पढ़ता है। 1 घंटे के बाद जब सैयद के जो करके दुआ के हाथ उठाए, वो जितने भी मज़ाहिब के लोग थे अपनी अलामतें उतारी, सिक्कों ने पगड़ियां उतारी, हाथों से कड़े निकाले, अपनी अलामतें उतार के सैयद के कदमों में फेंक के दुनिया ने एक जुमला कहा, अताउल्लाह हमें कुरान भी सुनाता जा, मोहम्मद का गुलाम भी बनाता था। कुरान में आज भी असर है। एक जुमला कह दूं अगर तवज्जो है तो जी, मेरे आका ने ये जो मुआशरा तश्कील दिया था, रातों को लूटने वाले रहज़न उम्मत के रहबर बने। तुसी मैनू बड़े प्यारे लगते बैठे हो, तुसी मैनू बड़े प्यारे लगते बैठे हो, इसलिए कि आप मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए यहां तशरीफ लाए, संजीदगी का मुजाहरा किया। आपने मेरे लिए अपनी आंखों में मोहब्बत के तारे सजाए। नाचीज की गुफ्तगू सुनने के लिए अगर मेरे सामने आप आ जाएं, मैनू प्यारे लगते हो, ते जिन्हानू रब ने तखलीकी मुहम्मद की गल सुनन वास्ते कीता है। मुझे अपनों से प्यार है, मेरे आका नू अपने प्यारे नहीं। मैं मिंबर पे आऊं, मुझे सामे प्यारा लगता है। मैं मुसल्ले पे आऊं, मुझे मुक्तदी प्यारा लगता है। मैं मुर्शिद बन के मार्फत की नशिस्त पे बैठूं, मुझे मुरीद प्यारा लगता है। अगर मैं लीडर बन के आऊं, कारकुन प्यारा लगता है। अगर मैं जर्नैल बन जाऊं, मुझे सिपाही प्यारा लगता है। और मेरे आका को अल्लाह ने जमात एक ही दी है, मगर हैसियतें जुदा थी। अगर आका मिंबर पे आए हैं तो नबी के सामने वही थे, नबी मुसल्ले पे आए हैं, नबी के मुक्तदी वही थे, नबी मिंबर पे आए हैं, खिताब सुनने वाले वही थे। आका ने बैठक के लिए हाथ दराज किया है तो नबी के हाथ पे हाथ रखने वाले वही थे। आका ने ऐलान जिहाद किया है, लब्बैक कहने वाले वही थे। आका ने अगर दुनिया में अपने आप को सिपा सलार जाहिर किया, नबी के सिपाही वही थे। अगर मेरा नबी उस्ताद बन के नशिस्त पे बैठा है, नबी के शागिर्द वही थे। आका सफर में गए हैं, नबी के हम सफर वही थे। कौन थे वो लोग जिन्होंने अल्लाह ने जिन्हें मुस्तफा की मार्फत के लिए चुना, जो मस्जिद में भी नबी के साथ थे, जो सफर में भी नबी के साथ थे, जो हज़र में भी नबी के साथ थे, जो गारों में भी नबी के साथ थे, जो मज़ारों में भी नबी के साथ थे। और जिसे रब ताला ने तख्लीक ही मुस्तफा के लिए किया है, उसे पैगंबर की जमात सहाबा कहा जाता है। याद रखे, सहाबा ईमान आले सुन्नत का, सहाबा जाने आले सुन्नत की। और जहां तक अहले बैत रसूल की बात है, रब काबा की कसम उठा के जुमला कहता हूं, सिद्दीक हमारा ईमान है, अली हमारी नमाज है। सिद्दीक न हो ईमान नहीं रहता, हुसैन न हो आले अली न हो हमारी नमाज नहीं रहती। बाकी तेरा कौन, मेरा कौन, पहला कौन, चौथा कौन, छठा कौन, दूसरा कौन, हमें इन पैसों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। संभाल के रखो, ये जो फिरके तुम्हारे हैं, सिद्दीक भी हमारे हैं, अली भी हमारे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, अजमत सहाबा, मकाम सहाबा, अजमत अहले बैत, नारे तकबीर। मेरे आका ने ये जो मुकद्दस जमात तैयार की है, जेड़े रातां नूं लुटेंदे हन, ओ मुहाफिज बन के मदीना दी गलियां दा चक्कर कटदे ने। कितना अच्छा होता अगर मेरे स्टेज से भी सुभान अल्लाह की आवाज आती। मैं माजरत से
कोई बात नहीं, ਤੁਹਾਡਾ होना ही मेरे वास्ते लख। तवज्जो करें, मेरे आका ने क्या किया, आखिर तब्दीलियां क्यों आई, चोर मुहाफिज कैसे बने, डाकू राबर कैसे बने, लुटेरे काम के लिए साहिबा कैसे बने, वजह क्या थी, क्या किया मेरे आका ने, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया। आका ने मानने वालों को कुरान सुनाया है, बंदे नहीं उगाए जमीन चू, कुरान पढ़े है। सुभान अल्लाह क्या है जरा, ये उलमा बैठे हैं, पूछो मेरे आका ने जब जनाब सिद्दीक अकबर को कलमा पढ़ाया, अगले दिन जनाबी अबू बकर 10 लोगों को ले आए शाम को, आका इन्हें भी कलमा पढ़ा के आपकी गुलामी में लाया हूं। हालांकि सिद्दीक अकबर कपड़े के ताजिर थे, वो सारा दिन कारोबार करते रहे, दुकान पे बैठे रहे, मगर ये 10 लोग जो गुलामी मुस्तफा में सिद्दीक अकबर लेके आए, क्या किया अबू बकर ने, सिद्दीक ने उन्हें दावत ईमान कैसे दी है। उलमा बैठे हैं, तमाम सीरत की कुतुब उठाए, सिद्दीक ने सारा दिन बैठ के तिजारत भी की है, कुरान भी पढ़ा है। अबू बकर ने कुरान सुनाया, जिंदगी के रुख बदले। आओ मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूं, कुरान पढ़े। ये कुरान वो है जिसने अबू बकर को सदाकत के मर्तबे पे फाइज किया। ये कुरान वो है जिसने उमर को फारूक आजम बनाया। नमाज इश्क की अव्वल अज़ा फारूक आजम है, हिसारे दीन अहमद बासिबा फारूक आजम है। मोहम्मद की मोहब्बत ने कहां पहुंचा दिया उनको, अगर सिद्दीक दिल है तो ज़बा फारूक आजम है। इधर सिद्दीक अकबर है, इधर उस्मान लासानी, मुअज़्ज़ज़ दो दिलों के दरमे या फारूक आजम है। ये कुरान वो है जिसकी तिलावत सुन के उस्मान ज़िन्नुरैन बने। ये कुरान ही तो वो है जिसने अली को शेर खुदा बनाया। सुभान अल्लाह, जोर से। अली ने ऐसा कुरान पढ़ा और कुरान की ऐसी गुट्टी औलाद को दी, नेजियां ते भी कुरान पढ़ते जा रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नेजियां ते भी कुरान पढ़ते। दिल दिल बरा भी हुसैन है, गम याशिका भी हुसैन है, सफ़े बर ज़मी भी हुसैन है, सर यासमा भी हुसैन है। जहां फैसले हैं ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्न ज़ियाद हो, वहां एक जा भी हुसैन है। सुनो ए वक़्त के यजीदियो, सुनो ए शिवर के कसीदियो, जो यजीद था उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है। आओ कुरान पढ़ो, ये आपका अपना मरकज है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर शहर में कुरान के मराकिज़ आबाद है, करिया करिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती, हत्ता के जंगलों में चले जाओ, कुरान की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अजीज दोस्तों, जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, हजरात और खवातीन, जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। कुरान रुख बदलता है, कुरान जिंदगियां बदलता है, कुरान दिल बदलता है। अगर खुद कुरान नहीं पढ़ते, कम से कम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। क्या मिलेगा बच्चों को कुरान पढ़ा के? हमारे बुजुर्गों में एक बहुत बड़े कलंदर दुनिया जिन्हें मौलाना कासिम अली नानोतवी रहमहुल्लाह के नाम से याद करती है, बेटा हिफ्ज़ कुरान की दस्तार सजा के घर लौटा। तवज्जो है सबकी? हिफ्ज़ कुरान की दस्तार सजा के बेटा घर लौटा। बाप ने खलवत कदे में अपने बेटे को बुलाया, बेटे की गोद में सर रखा,
रोना शुरू कर दिया। हिचकी बंद गई, जैसे को बच्चा सांस रोक रोक के रोता है। ये कैफियत पैदा हो गई हजरत नानोतवी की। काफी देर के बाद हजरत ने हिम्मत को जमा किया, सर उठाया, एक तारीखी जुमला कहा। फरमाया, बेटा तेरी तालीम की मंजिल ये नहीं थी कि तू कुरान याद करके लौटा है, तेरी तालीम की मंजिल आगे है। तो कुरान का मुफस्सिर भी बनेगा, मुहद्दिस भी बनेगा, फकीह भी बनेगा, आलिम भी बनेगा, आमिल भी बनेगा, वली भी बनेगा। अल्लाह तुझे बड़ा मकाम देंगे। बेटा वो सब कुछ तेरे लिए होगा, मगर ये जो तो कुरान याद करके आया है, मैंने तुझे हिफ्ज़ कुरान पे अपने लिए लगाया था कि कोई तो ऐसा भी हो जो मेरी कब्र पे खड़े हो के कुरान पढ़े। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, कहते हैं बाबा जानी अल्लाह आपका साया मुझ पे सलामत रखे। मैं वादा करता हूं मैं जिंदगी में कभी आपके होते या आपके बाद आपको मायूस नहीं करूंगा। फरमाते हैं वो दिन गया, आज का दिन ना आया। किसी दिन का सूरज तब तक गुरूब नहीं होता जब तक 5 पारे तिलावत करके अपने बाबा को इसाले शवाब नहीं करता। अजीजों, मैं दावत फिक्र देता हूं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मेरे इदारे के लिए ना सही, मेरी आबादी और रौनक के लिए ना सही, अपनी कब्र के लिए तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कम अज कम कोई तो ऐसा भी हो जो आपकी कब्र पे खड़े हो के कुरान की तिलावत करे। पढ़ाओगे? जोर से बोलो। अपने मदरसे को आबाद रखोगे? अपने इदारे में अपने बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाओगे? आखिरी बात, अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तो कम अज कम और रेडी कुरान पढ़ने वाले बच्चों में किसी बच्चे को अपना बच्चा बना ले। किसी बच्चे को अगर अपना बच्चा नहीं भेज सकते तो कुरान पढ़ने वाले बेटे और बेटियां मौजूद हैं, किसी को अपना बच्चा बना लो। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, नस्ल दर नस्ल जब तक ये खिदमत दीन का सिलसिला चलता रहेगा, हमारी कब्रों पे खुदा की रहमतें बरसती रहेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल करे।